नमस्कार। धर्म ज्ञान के दर्शकों का हमेशा की तरह स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। दुनिया के नक्शे पर मौजूद छोटे से छोटा देश, बड़े से बड़ा देश, पूरा का पूरा विश्व महायुद्ध के मुहाने पर खड़ा है। कई महीनों से देखिए यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। तो वहीं अब इस कड़ी में चीन और ताइवान जैसे देश शामिल हो सकते हैं, क्योंकि बीते कुछ दिनों से देखिए इन दो मुल्कों के बीच तनाव बना हुआ है। हालात कितने गंभीर हो चुके हैं इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि चीन ने ताइवान से सटी अपनी सीमा पर तमाम युद्धपोत, पनडुब्बी और जंगी जहाज उतार दिए हैं। तो वहीं ताइवान ने भी युद्ध अलर्ट जारी कर दिया है। किसी भी वक्त चीन और ताइवान के बीच का जो तनाव है वो तीसरे विश्व युद्ध की शक्ल ले सकता है। देखा जाए तो देखिए जब जब दुनिया में युद्ध जैसी परिस्थितियां पैदा हुई, तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जताई जाती है। अब प्रथम विश्व युद्ध देखिए 1914 में हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध 1929 में लड़ा गया, लेकिन अब तीसरा विश्व युद्ध नहीं बल्कि चौथा विश्व युद्ध होगा। जी हाँ, जिसे दुनिया धर्म युद्ध का नाम देगी। जी हाँ, नाथों के नाथ प्रभु जगन्नाथ की धरती यानी कि ओडिशा में जन्मे संत अच्युतानंद दास की भविष्यवाणियों में चौथे विश्व युद्ध का जिक्र है। हम उन्हीं संत अच्युतानंद दास की बात कर रहे हैं जो प्रभु जगन्नाथ के परम भक्त थे, जिनकी पहचान एक कवि, दृष्टा और महान संत के रूप में होती है। कहते हैं कि ओडिशा में 5 ऐसे संत हुए जिनमें भविष्य को देखने की एक अद्भुत शक्ति थी और इन्हें पंच सखा कहा गया, और इन्हीं पंच सखा में से एक संत अच्युतानंद दास भी हुए। ये तो देखिए संत अच्युतानंद दास ने कई विषयों पर किताबें लिखी हैं, लेकिन अपने आत्मज्ञान और अलौकिक दृष्टि के बल पर उन्होंने कई भविष्यवाणियां की, जिसे नाम दिया गया भविष्यमालिका। भविष्यमालिका में देखिए कलयुग के अंत से लेकर भूचाल, महामारी और कई विश्व घटनाओं का जिक्र है, लेकिन इनमें से एक भविष्यवाणी चौथे विश्व युद्ध को लेकर है। भविष्यमालिका के हवाले से ही लोगों का ये कहना है कि जिस चौथे विश्व युद्ध की बात की जा रही है वो असल में धर्म युद्ध है। दरअसल देखिए पहला धर्म युद्ध सतयुग में देवता और दैत्यों के बीच हुआ, जिसे देवासुर संग्राम कहा गया। फिर दूसरा धर्म युद्ध त्रेता में हुआ, जिसे राम और रावण का युद्ध कहा गया। तीसरा धर्म युद्ध हुआ जिसे महाभारत का नाम दिया गया, और अब देखिए जिस चौथे धर्म युद्ध की बात की जा रही है उसे भगवान कल्कि लड़ेंगे। जी हाँ, भविष्यमालिका के अनुसार चौथा विश्व युद्ध महाविनाश लाएगा। महाविनाश से पहले इस धरती पर देखिए सब कुछ बदलाव होंगे, और जिसमें हमारे सामने प्राचीन काल के चिन्ह या फिर सतयुग से संबंधित कुछ अवशेष सामने आएंगे, और वो मंदिर या फिर तीर्थ स्थल होंगे जो बहुत ज़्यादा अति प्राचीन है, वो पूरी तरह से लुप्त हो जाएंगे। कहा तो ये भी जा रहा है कि जब कलयुग अंतिम पड़ाव पर होगा तब केदारनाथ से लेकर गंगोत्री, यमुनोत्री, यहाँ तक कि अमरनाथ गुफा भी, ये तमाम तीर्थ स्थल अचानक से लुप्त हो जाएंगे। और देखिए इसके पीछे के कारण होगा धरती का बढ़ता तापमान, प्राकृतिक बदलाव और अधर्म का राज। जी हाँ, जब यही चीजें चरम पर होंगी तब जाके महाविनाश होगा, और फिर धर्म और अधर्म के बीच धर्म युद्ध लड़ा जाएगा। अब आप इसे देखिए संयोग कहें या फिर वेद पुराण की शक्तियां, हिंदू ग्रंथों में देखिए जिन जिन बातों का जिक्र है वो इस धरा पर होती हुई दिखी हैं। जी हाँ, उदाहरण के तौर पर आप देखिए श्रीमद् देवी भागवत पुराण, स्कंद पुराण और नारद संहिता के अनुसार कलयुग के 5000 वर्ष बीत जाने के बाद गंगा धरती से स्वर्ग चली जाएगी, यानी कि उसका स्वाभाविक प्रभाव बंद हो जाएगा। अगर आज की परिस्थितियों में देखा जाए तो देखिए गौमुख ग्लेशियर या गंगोत्री ग्लेशियर लगभग लुप्त होने की कगार पर है। सिर्फ गंगा ही नहीं देखिए बल्कि यमुना और नर्मदा के लुप्त होने की भी संकेत है। वैसे ताड़ के पत्तों पर लिखी गई भविष्यमालिका के हवाले से देखिए ये भी कहा जाता है कि जब भगवान जगन्नाथ का अपमान होगा, मंदिर की परंपराओं में, खासकर जगन्नाथ मंदिर की परंपराओं में चीजें बदलेंगी, मंदिर के पत्थर गिरने लगेंगे, लोग मरने लगेंगे और मंदिर को क्षति पहुंचेगी, तब ये समझ लीजिएगा कि अंत यानी कि कलयुग अब करीब है। महाविनाश का दौर खत्म होगा और एक नए युग का प्रारंभ होगा। तो देखा आपने, हम और आप जैसे तीसरे विश्व युद्ध की बात करते हैं, लेकिन ग्रंथों में संतों द्वारा धरती पर धर्म युद्ध के होने की भविष्यवाणी की गई है। अब आपको देखिए इस तरह की भविष्यवाणियों में कितनी सच्चाई नजर आती है, प्लीज कमेंट करके अपने विचार जरूर दीजिए।